ভকত চরণ রেণু ভজনয়ন। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা ছিল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত শ্রী শ্রী ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থের দশম তরঙ্গে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 89 থেকে কন্টিনিউ করব। 10th তরঙ্গ, শ্লোকা নম্বর 89 অনওয়ার্ডস। শ্রী গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসকে শ্রীল আচার্য প্রভুর দীক্ষাদান ও তিরোভাব তিথি মহোৎসব। শ্রী গোকুলানন্দ শ্রীদাসেরও প্রশংসয়ে দোহার যে ক্রিয়া তা কহিল না হয়। দশমী দিবসে দোহে নিজ গণশনে করিলেন প্রেম সুধা বৃষ্টি संकीर्तने। सो दशमी यानी एक दिन आगे, दीक्षा का एक दिन आगे, ये दो भाई सब अपने संगियों के साथ कोरिलेन प्रेम सुधा वृष्टि संकीर्तन। आहा, ये प्रेम का अमृत वृष्टि किस तरह से किया? संकीर्तन करके। एकादशी दिने की अद्भुत दुहुरीति ऋत करिबेन मंत्र दीक्षा इथे उल्लसित। एकादशी में बहुत एक्साइटेड होगी, आज हम लोग का दीक्षा होगा। हरि हरि बोल। देखिए उस समय भी ऐसे ही होता था। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो श्लोका नंबर बोलिए 10। 10th तरंग श्लोका नंबर 91। 91 लोग देखेंगे कि इस रथ यात्रा महोत्सव पैक स्ट्रिप में भी बहुत भक्तों का दीक्षा होगा, हरिनाम दीक्षा मिलेगा। और एक भक्त को शायद वृंदावन में मिलेगा, प्रेमलता माता जी को, वहाँ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से। सो नाइस। ओके। श्रीनिवासाचार्य श्री एकादशी दिने राधा कृष्ण मंत्र दीक्षा दिला दुई जने। सब बोलिए हरि बोल। हरि बोल। राधा कृष्ण मंत्र दीक्षा यानी हरिनाम मंत्र, फर्स्ट इनिशिएशन। हालांकि वो तो सेकंड भी दे दिया होगा, आई डोंट नो। काम गायत्री के बारे में तो कुछ बोला नहीं। अपूर्व विधाने शिष्य कोरी हर्ष हইলা राधा कृष्ण चैतन्य चरणे समर्पिला। दोहे परे श्रीनिवासाचार्येर पद तले प्रेम प्रेमाए बिहल सिक्त आनंद अश्रु जले। आचार्य ठाकुर दोहे दीते आलिंगन चतुर्दिके हरिध्वनि करे सर्वजन। समझ में आ रहा है सबको? किसी को नहीं आएगा हाथ उठाइएगा। सकल वैष्णव दुई भ्रातार चरिते पाइलेन जे आनंद ताहा की कहिते। श्री एकादशीते जयছে श्री कथा कीर्तन ताहा बर्णिबेन भाग्यवंत कविगण। श्रीदास गोकुलानंद आचार्य द्वादशीते नाना भक्ष सामग्री करेन যত্ন मते। तो द्वादशी में क्या किया? नाना भक्ष सामग्री करें যত্ন मते। बहुत अच्छा, सब अच्छा फीस्ट हुआ द्वादशी में। हमेशा द्वादशी में फीस्ट ही होता है ना, एकादशी में उपवास, द्वादशी में फीस्ट। হইল প্রস্তুত आचार्य জানাইলা आचार्य ठाकुर कृष्ण भोग समर्पिला। पहले भोग को समर्पण किया, भगवान को दिया। कहाँ ये सब हो रहा है फेस्टिवल? स्थान का नाम क्या है? कांचनगुड़िया। कांचनगुड़िया। জানিয়া শ্রী প্রভুর ভোজন অবসর ভোগ সরাইতে প্রেমে পূর্ণ কলেবর। ठीक है, तो फिर थोड़ा बाद बाहर भोग लाने गया कौन? आचार्य ठाकुर श्रीनिवास आचार्य, उन्होंने ही भोग लगाया था। तांबुलो और पोनो कोयला आचमन दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। ये 99 का नहीं समझ में आ रहा है। नहीं वो 100 जानी सराइते प्रेम पूर्ण कलेवर। জানিয়া শ্রী প্রভুর ভোজন অবসর ভোগ সরাইতে প্রেম পূর্ণে কলেবর। সো জানিয়া শ্রী প্রভুর ভোজন অবসর। सो पहले तो देखिए 99 में होइते प्रस्तुत आचार्य जानाइला आचार्य ठाकुर कृष्ण भोग समर्पिला। तो सब कुकिंग हो गया। हे श्रीनिवास आचार्य आप आइए भोग लगा दीजिए, ये ठीक है। इसके बाद भोग जानिया श्री प्रभुर भोजन अवसर भोग सराइते प्रेम पूर्ण कलेबर। यस पंकज प्रभु। वो जी जैसे इसमें देखा कि वो जो सीनियर है उनको बोलते हैं क्या भोग लगाने के लिए हर समय ऐसा? आचार्य ठाकुर को बोला इधर। ये सीरियन में गौरांग प्रभु टाइम हो गया, उनका भोजन का टाइम हो गया,
इसलिए वो आनंद का सहित मैंने प्रसाद को वहां से भोजन के लिए ले आएंगे। প্রভুজি ভোগ লাগানো হয়ে গেছে, এখন অবসর হচ্ছে সরানোর, এই জন্য প্রেমপূর্ণ কলেবর দেহ আর কি। এখন মনে এত আনন্দ, ভোগ সরানোর কথা বলছে। হ্যাঁ, ভোগ সরাচ্ছে, ভোগ লেগে গেছে। সরাচ্ছে মানে সরাচ্ছে মানে ওখান থেকে ভগবানের সামনে থেকে নিয়ে যাবে, যেখানে ভোজন হবে ওখানে ওনাকে অর্পণ করবে। তাম্বুল অর্পণ কইলা আচমন দিয়া, দেখি নৈবেদ্যের শোভা জুড়াইল হিয়া। অন্য পাত্রে প্রসাদন্ন অনেক যতনে, হরিদাস আচার্যে সমর্পিলেন নির্জনে। ভোগ সমর্পিতে যে হইল চমৎকার, সে প্রেম আবেশ কিছু नारी पूर्णिमा। तो ऐसे भोग समर्पण कर दिया, अभी बहुत आनंद हुआ, अभी वहां उठा लेंगे। आप लोग को क्या लगता है क्या होगा? हमको लग रहा है तो वो गुरुदेव को जब निवेदन करेगा, द्विज हरिदास ठाकुर को, गुरुदेव नहीं सॉरी, वो फिर आ जाएंगे शायद, द्विज हरिदास ठाकुर को देखेंगे साक्षात बैठे हुए हैं आसन में, हो सकता है। लास्ट टाइम ऐसे किनका हुआ था? नरहरि सरकार ठाकुर आया था, रघुनंदन ভক্ষানা বা সরজানি আচমন দিলা, প্রসাদী तांबूल आदि যত্নে समर्पिला। ये प्रसादी तांबूल ना लास्ट में दिया जाता है। सोचिए पहले हम लोग जब भोग लगाते हैं ठाकुर जी को गोविंद जी मंदिर में, तो पहले तो जब भोग लगाते हैं तब पान नहीं देता है। भोग जब उठाने के समय लास्ट में हम लोग पान ले जाते हैं और फिर बोलते हैं इदम तांबूलम गोविंदाय नमः, इदम तांबूलम जगन्नाथ तांबूल लास्ट में दिया जाता है। और देने के बाद फिर कराने के बाद ही ना प्रभु, आचमन तो सबसे पहले ही कराते हैं। नहीं, हाथ धुलाना पड़ता है ना। हाथ तो धुलाना स्टार्टिंग में ही करते हैं, इधर आचमन हम जब भोग लगा भोजन करने के बाद हम लोग आचमन करने के बाद तांबूल देते हैं, उसके बाद इदम हस्तम का प्रक्षालनम। तांबूल खाने के बाद पान खाते हैं, फिर लास्ट में इदम हस्तम का प्रक्षालनम आचमन। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि तांबूल अर्पण केला आचमन दिया, हाथ धुला कर दिया, भी तांबूल देगा। इधर हाथ धुला के दिया तांबूल। लेकिन पान तो हाथ मुंह धोने के बाद ही चबाया जाता है। लेकिन गोविंद जी के मंदिर में तो हम लोग तो ऐसे ही देते हैं, तांबूल देकर फिर हाथ धुलाते हैं। प्रसादी तांबूलो आदि जत्ने समर्पिल। ओ प्रसादी तांबूल, राइस को भी तांबूल बोला जाता है। वो तंडुल है, ये तांबूल है। राइस को तांबूल। क्या हुआ? क्या? ओके, यह प्रसादी तांबूल आदि जत्ने समर्पिल। उसमें 101 में दिया है प्रभु, वहाँ तांबूल दे आचमन करके तांबूल दिया गया है। 101 हाँ ठीक बात। से समय বৈষ্ণবেরও যে আনন্দ মনে, যে অদ্ভুত ক্রিয়া তা বর্ণিব কোন জনে। শ্রীদাস শ্রী আচার্য ঠাকুরে নিবেদয়, স্থান সংস্কার হইল কইছে আজ্ঞা হয়। শুনি শ্রী আচার্য যত্নে বৈষ্ণব সকলে, বসাইল অপূর্ব বন্ধানে রম্যস্থলে। स्थान संस्कार क्या हुआ? कुछ स्थान को पवित्र किया, स्थान संस्कार होइलो। अच्छा, देखते थोड़ा आगे पढ़ने से क्लियर होगा। क्रमे পরিবেষ্ট পরিবেশন করায়, অন্নাদি সুগন্ধ সর্বচিত্ত আকর্ষয়। হরি হরি ধ্বনি করি বৈষ্ণব সকল, ভুঞ্জেন প্রসাদ মহা আনন্দে বিহল। ভোজন বসরে সবে কইলা আচমন, দেখিতে সেই ঋতকারো না জুড়ায় मन। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिया हुआ, वैसे ही अभी सब प्रसाद लेने लग गया। माने जिस स्थान पर वैष्णव जन भोजन कर रहे हैं वहाँ स्थान का और ये हो गया संस्कार। या अभी सब बैठ के भोजन कर रहे हैं सब वैष्णव लोग। स्थाने स्थाने लोकेरो সংঘট্ট অতিশয়, বিবিধ প্রকার মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয়। ভুঞ্জিল যতেক লোক লেখা নাই তার, কাঞ্চন গড়িয়া গ্রামে আনন্দ অপার। শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর হর্ষ হইয়া, ভুঞ্জিল প্রসাদ সর্ব लोक भुंजाइया। सबको खिलाने के बाद लास्ट में खुद प्रसाद ग्रहण किया। कौन? श्रीनिवास आचार्य। श्री गोकुलानंद श्रीदास आदि हर्ष बेशे, भुंजिलेन प्रभु पात्रे अवशेष शेषे।
तो गुरुदेव का पात्र से लास्ट में जो अवशिष्ट बचा था वो ग्रहण किया दोनों, तो उनका अभी फ्रेश दीक्षा हुआ है। भोजनादि क्रिया सांगो होइले सकले आइले न महासुखे संकीर्तन स्थले। अभी खाना पीने के बाद फिर से शायद संकीर्तन होगा। भक्ति मूर्तिमय सबे सुखेर आलय देखिते से शोभा सर्वलोकेर विस्मय। चतुर्दिके हरिध्वनि करे सकले संकीर्तन आरंभे प्रेम समुद्र उथले। अभी संकीर्तन हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय। नृत्य गीत बाद्যের তুলনা নাই দিতে संकीर्तने जे सुख ताके पारे वर्णिते। बहुत सुख, नृत्य हो रहा है, डांसिंग हो रहा है, गीत हो रहा है, वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब आज के महासंकीर्तन हो रहा है। ওই যে সংকীর্তানন্দে হইয়া বিহল ना जाने रजनी दिन वैष्णव सकल। इतना संकीर्तन हो रहा है कि रात हो गया दिन कब हो गया किसी को कोई ख्याल ही नहीं है, सब संकीर्तन में डूबा हुआ है। प्रेममय श्रीनिवास आचार्य ठाकुरे तिले को छाड़ीते प्राण ना जाने की करे। दिनचारी पांच महा आनंदे रहिला হইতে বিদায় অতি অধৈর্য হইলা। दिन 4 5 ऐसे ही महा आनंद में बिताया इन लोग। सब बोली हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जैसे पानी आटे एक हिंदू छाड़ने इच्छा नहीं कर रहा तिलक। बहुत सिंपल है, आगे भी बहुत बार आया है। श्रीदास गोकुलानंदे प्रबोधि जतने कांचन गोरिया हईते चलो ए बिहाने। कहिया दोहार चारु चेष्टा परस्परे गेले न वैष्णव गण निज निज घरे। अभी सबको विदाई दे दिया। श्रीदास गोकुलानंद प्रबोधि जतने कांचन गोरिया हईते चलो ए बिहाने। सब वैष्णव लोग चला गया, इन लोग बहुत अच्छा से सी ऑफ किया। वैष्णव विच्छेदे जइছে হইলা দুই ভাই সে সব কহিতে হিয়া বিদরে সদায়। सब वैष्णव लोग चला गया, बहुत इन लोग दुखी हुआ। हम लोग का क्या होता है, उफ फाइनली थोड़ा गया सब, अभी थोड़ा आराम से बैठ पाए। हम लोग ऐसे होता है स्थिति। इन लोग देखिए कितना दुख पा रहा है वैष्णव के विच्छेद से। श्री आचार्य যত্নে দোহে স্থির কইলা गणसह 2-4 दिवस रहिला। श्रीनिवास आचार्य इन लोग के साथ 2-4 दिन रहा कांचन गोरिया में, ठीक है। बाकी सब वैष्णव लोग चला गया। श्रीनिवास आचार्य और ये द्विज हरिदास ठाकुर का 2 पुत्र रहा। श्री गोकुलानंद श्रीदासेर गुरु भक्ति एक मुखे ताहा की करिते मोर शक्ति। कांचन गोरिया आदि ग्रामे जे हইল ताहा विस्तारिया एथा बर्णिते ना लीलो। कांचन गोरिया जते को भाग्यवान सबे तृप्त कइल नेत्र कर्णे मन प्राण। महा महोत्सव कथा सर्वत्र व्यापिल गणसह आचार्य जाति आनंद हইল। पूरा फेमस हो गया कांचन गोरिया में जो सबसे पहले विरह महोत्सव मनाया गया द्विज हरिदास ठाकुर का। कांचन गोरिया हईते गणसह श्रीनिवास आचार्य प्रभुर खेतुरी यात्रा। अभी कांचन गोरिया कहाँ है प्रभु? रुकिए गूगल में देखते, ये बंगाल में कहीं होगा। कांचन गोरिया KNCHAN गरिया GARIA। न्यू गरिया सुना था, अभी कांचन गोरिया इन भरतपुर लिखा है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। कांचन गोरिया विलेज, ठीक है। बॉर्डरिंग इलाका है लगता है। जाजीग्राम भी तो मुर्शिदाबाद में है। जाजीग्राम मुर्शिदाबाद में है। हाँ पर हम लोग गए थे। कटवा में है। काकवा में है मुर्शिदाबाद। अच्छा। ये देखिए कांचन गोरिया लिखा है, प्राइमरी स्कूल। एनीवेज, जाजीग्राम से कहाँ जाएंगे? खेतुरी। खेतुरी में कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर। क्या कर रहे हैं वहां? पहला गौर पूर्णिमा महाप्रभु का प्रकट के बाद का आयोजन करेगा। किनके साथ? उनके कजन ब्रदर संतोष दत्त के साथ। यद्यपि आचार्य वर्ष धैर्य अवलंबने तथापि अधैर्य प्रिय नरोत्तम विने। तो श्रीनिवास आचार्य को अच्छा नहीं लग रहा है नरोत्तम ठाकुर के विरह में।
সঙ্গে লইয়া পরম প্রবীণ শিষ্যগণ শ্রীক্ষেতুরি গ্রামে শীঘ্র করো এ গমন। সঙ্গে লইয়া পরম प्रवीण शिष्यगण। अभी गरम गरम शिष्य किनको बनाया है, किनको बनाया अभी? दोनों भाई को, गोकुलानंद और श्रीदास। हाँ, दोनों भाई को। सुंदर लिखा है श्लोक। यहाँ तो परम प्रवीण है यानी कि सीनियर्स। परम प्रवीण शिष्यगण। पुरानो प्रवीण वयस्क लोग। हाँ करेक्ट। अब नवीन श्रीक्षेतुरी ग्रामे शीघ्र करो ए गमन। तो ठीक है, कांचनगरिया से श्रीक्षेतुरी ग्राम जा रहे हैं। शिष्यगण नाम किछु कहिए एथाय जे नाम श्रवणे सर्व दुख दूरे जाए। ये जो प्रवीण शिष्य है उन लोग का कुछ नाम बोल रहे हैं। रामचंद्र कविराज गुणेर निधान श्रीदास गोकुलानंद आचार्य दयावान। ये तीनों का नाम दिया। श्री कृष्ण वल्लभ देउली ग्राम निवासी। ये और एक शिष्य है श्री कृष्ण वल्लभ। ये कहाँ का है? देवली ग्रामो निवासी। देवली गांव का निवासी। तो दीक्षा के बाद इन लोग का नाम नहीं चेंज होता है? श्री गोकुलानंद और श्रीदास। अच्छा, यहाँ तो लिखा नहीं है, दीक्षित नाम लिखा नहीं। हालांकि नाम तो चेंज होता है क्योंकि हम लोग ने देखा बहुत लोगों का नाम चेंज हुआ आया है ना। पत्ररत्नाकर में वो क्या नाम था, वो अंबिका कालना में जो क्या नाम था, दुखी हो गया श्यामानंद प्रभु बाद में। लेकिन एक एक नाम 2-3 दिन का है प्रभु, तो मतलब मालूम नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा ना कौन है। तो ये दोनों भाई का नहीं चेंज हुआ ना प्रभु? देखते हैं आगे। यस पंकज प्रभु। वो कांचन के क्या वेस्ट मेदिनीपुर में ये दिखा गया, वेस्ट मेदिनीपुर। अच्छा, मैं तो देखा कुछ मुर्शिदाबाद दिखा रहा था। हो सकता है अलग अलग दो गांव एक ही नाम एक ही होगा, दो गांव का। सो श्री कृष्ण वल्लभ देवली ग्रामोवास निवासी। देवली आता है ना, देवली स्टेशन आता है ना कुछ, देवली देखा लग रहा है। एनीवेज, श्री कृष्ण वल्लभ देवली ग्रामो निवासी चक्रवर्ती व्यासाचार्य ख्याति भक्ति राशि भक्ति मूर्ति श्री वल्लभ कांत कविराज जारे देखी कापे महा पाषंड समाज श्री नृसिंह कवि राज महाकवि जेह जारो भ्राता नारायण कवि श्रेष्ठ तेह कवि कर्णपुर कविराज परम सुधीर सुनीता काव्य के हो होइते नारे स्थिर। अच्छा, ये भी क्या था? कर्णपुर कविराज ये अलग व्यक्ति है क्या? कवि कर्णपुर तो शिवानंद सेन का पुत्र है ना। ये है कर्णपुर कविराज, ये दूसरा कोई व्यक्ति होगा। भगवान कविराज गुणेर आलय जारो भ्राता रूप निमु वीर भौमालय पंचकूटे शेरगढ़ बासी श्री गोकुल पूर्वबास करई गोविंद्र भक्त तुल द्विज श्रेष्ठ रामकृष्ण कुमुद दय ए दुहारो भ्राता गुण कहिल ना जय। तो इन सब शिष्य लोग खेतुरी गया किनके साथ? श्रीनिवास आचार्य के साथ। चक्रवर्ती श्यामदास श्री रामचरण व्यवहारे आचार्य शालक दुई जन। ये भी 2 जन गया, चक्रवर्ती श्यामदास और श्री रामचरण। इन लोग का क्या संपर्क था दोनों में? 136। इन लोग का 2 जन में क्या संपर्क था? चक्रवर्ती श्यामदास और श्री रामचरण, जामाई बाबू और शाला। ठीक है जी। 138 भगवान कविराज गुणेर आलय। ठीक है। जारो भ्राता रूप निमो वीर भौमालय। এটা কি হলো? इनका भाई का नाम रूपो निमो वीर भौमालय। श्री रूप घटक जाजी ग्रामे जारो बास कांचन गौरियाबासी श्री गोपाल दास। ए सकल शिष्य संगे आचार्य ठाकुर कांचन गौरिया होइते आइल कत दूर। कुछ दूर आया इन लोग के साथ। रामचंद्र प्रति कहे ईशत हासिया जाइब खेतुरी ग्राम बुधरी होइया माने तेलिया बुधरी। याद है तेलिया बुधर में कौन था? वो रामचंद्र कविराज और उनका भाई गोविंद कविराज। तो रामचंद्र कविराज को बोला तुम्हारा गांव होकर फिर हम कहाँ जाएंगे? खेतुरी जाएंगे। तेलिया बुधरी ग्राम। खेतुरी। हाँ
उनका गांव होके खेतुरी जाएंगे। हाँ, तेलिया बुधोरी ग्रामे कनिष्ठ तोमार, रामचंद्र को बोले तुम्हारा छोटा भाई है तेलिया बुधोरी, छोटा भाई का नाम क्या है? गोविंद कविराज। गोविंद कविराज। हाँ 141 क्या हुआ? नहीं, व्यवहार आचार मतलब क्या हो गए? व्यवहार है संपर्क में आचार्य जो शालुक दुई जन, तो शालक? हाँ जामाई बाबू आचार्य जो है और शिष्य शालक है। अच्छा, आचार्य। तेलिया बुधोरी ग्रामे कनिष्ठ तोमार, तारे जाना इबे के गमनो समाचार। हम लोग जो जा रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई को कौन बोलेगा? बोलने से मैं भी वेलकम सब आयोजन करता। रामचंद्र कहे জানাইতে হবে নাই প্রভুর গমন ধ্বনি হল হইল সর্বঠায়। हरि बोल। रामचंद्र कविराज बोल रहे बोलने का कोई दरकार नहीं है, आप जो आएंगे वो सबको आगे से आपका गमन ध्वनि হইল সর্বঠায়, वो पूरा आगे से ही सबको मालूम। হেন কালে বুধরি হইতে একজন অতি শীঘ্র আসি কইল আচার্য দর্শন, ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বারবার জিজ্ঞাসিতে কুশল কহে সমাচার। সকল मंगल प्रभु তোমার দর্শনে, श्री गोविंद आदि चाहे आछे पाथे पाने। हरि बोल। देखिए बोला आप आएंगे उसीलिए सब श्री गोविंदो माने ये छोटा भाई सब रास्ते को देख रहे हैं, आप कब आएंगे तेलिया बुधुरी में। ये हम लोग को भी एक बार ट्रिप बनाना चाहिए ना तेलिया बुधुरी में। ये हम लोग एकदम सब ये सब छोटे छोटे कांचन गोरिया तेलिया बुधुरी और फिर कहा काटवा, माने काटवा का नाम क्या था? क्या था नाम? कंटक नगर। हाँ कंटक नगर और फिर जाजीग्राम और श्रीखंड सब एक बार एक बस में हम लोग सब घूम के आएंगे। वो भक्ति रत्ना का ट्रिप होगा। मैं छोटा गोपीनाथ को बोल रहा हूँ। अरे वहां से बॉस वाला पंकज बाबू रहेंगे का? वहां से टूटे गोपीनाथ कैसे जाएंगे? पूरी वो तो अलग दूसरा रूट हो गया। नहीं वहाँ प्रभु जी है, उनका नाम है टोटा गोपीनाथ, वही तो दवा है। ओह अच्छा, हाँ बहुत अच्छा प्रभु जी, अच्छा अभी जाने से और अच्छा समझ में आएगा। तब बहुत कुछ बोला प्रभु, हम लोग को शायद ऊपर से निकल गया। हमको अभी भी याद है वो टोटा गोपीनाथ प्रभु एक जगह हम लोग को लेकर गए थे, हमको बोला था इसकी थोड़े दूरी काली मंदिर है, काली मंदिर। बोला किसका काली मंदिर? काली मंदिर क्यों दिखाएगा? बोले नहीं वो गोविंद कविराज का काली मंदिर है। तो हमको तब समझ में नहीं आया था, अभी हमको समझ में आ रहा है। ये गोविंद कविराज याद है जन्म के समय थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ था। माई का उससे कृपा से हुआ था, उनका शस्त्र का जल से। हाँ तो अभी समझ में आ रहा है वो काली मंदिर जो बोल रहा था, ये गोविंद कविराज जो छोटा मैंने वही बर्थ में कॉम्प्लिकेशन हुआ था और वो क्या जंत्र था ना एक, हाँ उसकी कृपा से हुआ था वो दुर्गा जंत्र ना कुछ ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु, तो टोटा गोपीनाथ बोले थे कि सेकेंड ट्रिप आप लोग करिएगा, बहुत जगह दिखाना बताया था, याद है? गोपीनाथ मत बोलिए, आपका छोटा भाई नहीं है टोटा गोपीनाथ। प्रभु जी सॉरी प्रभु जी। यस हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। और जो काली मंदिर है, काली मंदिर में क्या हुआ था, एक तो पद्म जिसको मैंने पुकुर में हुआ था उसको रामचंद्र कविराज मने मने दे दिया, मैंने कृष्ण का चरण में दिया था। और उसी पद्म को जब गोविंद कविराज लेके माँ का चरण में दिया तो वो लिया नहीं, उनको लिया नहीं, उनको बोला जे वो मेरा भगवान को प्रदान किया गया ऐसे। उसका बाद वो भक्त हुआ कृष्ण का। अच्छा। पहले हाँ वो माँ का चरण में देते थे, उनका पुकुर में हुआ था। अच्छा ये भक्ति रत्नाकर में नहीं आया, हो सकता है ऐसे। भक्ति रत्नाकर में आया था, वो स्वप्न में आया था कि तुम्हारा भाई है ना, बड़ा भाई वो गोविंद कविराज हमेशा सोचता था मेरा बड़ा भाई वैष्णव कैसे बन गया। तो फिर स्वप्न में काली माँ आकर बोला जो वैष्णव वही सही है। फिर गोविंद कविराज को याद आया कि मेरा पिताजी चिरंजीव सेन भी जो वैष्णव थे, मैं सब लोग हमको बोलते थे कि उनका अनुगामी बन जाओ, लेकिन मैं बात नहीं सुना किसी का। ये सब आया था ना कुछ दिन आगे। ओके और थोड़ा पोर्शन है, फटाफट करते हैं। आज क्विज है या नहीं है? चुपचाप मने नहीं है। ओके नहीं है तो मैं करके खत्म कर रहा हूँ, ठीक है? कल से पंकज को फिर से थोड़ा क्विज बनाइए कुछ दिन।
প্রভু বৃন্দাবনে গেলা গেলা রামচন্দ্র, তেলিয়া বুধরে গ্রামে আইলা গোবিন্দ। প্রভু বৃন্দাবনে গেলা, বৃন্দাবন कहाँ से चला गया? সকল মঙ্গল প্রভু তোমার দর্শনে শ্রী গোবিন্দ आदि चाहे आपते। प्रभु वृंदावने गैला गैला रामचंद्र, तेलिया बुधरी ग्रामे आइला गोविंद। हाँ, तो जब प्रभु वृंदावन गए थे, आगे आगे का बात हो रहा है, श्रीनिवास आचार्य जब वृंदावन गए थे, पीछे पीछे रामचंद्र कविराज गए थे ना, और रामचंद्र कविराज वृंदावन जाने के समय छोटा भाई को बोला था तुम ये स्थान छोड़ के तेलिया बुधरी चले जाओ, याद है? वही बात बोला जा रहा है। देह आत्मा समर्पिल प्रभुर चरणे, सदा चिंते दर्शन पाइबो कत दिने। और गोविंद कविराज सोचते थे कब मुझे श्रीनिवास आचार्य मिलेगा, मैं उनका समर्पित होऊंगा। अभी वो समय आ गया। सदा चिंते दर्शन पाइब, प्रभु वृंदावन हईते गमन करिला, रामचंद्र लइया बन विष्णुपुरे आइला, जाजी ग्रामे आसी। वो कितना नंबर में है? क्या? श्लोक नंबर 152 152। प्रभु वृंदावन हईते गमन करिला, रामचंद्र लइया बन विष्णुपुरे आइला, जाजी ग्राम आसी बन जाजी ग्राम आसी बिना शिला सर्व दुख, कंटक नगरे खंड होइला महासुख। वही लिख रहा है कि इसके बाद रामचंद्र कविराज किनको लेकर आया? श्रीनिवास आचार्य को बंगाल में वापस लेकर आया। पहले इन लोग राजा भीरमवीर का वन विष्णुपुर गया था, फिर वहां से एक एक करके फेस्टिवल अटेंड किया। कंटक नगर में फेस्टिवल अटेंड किया। कौन सा फेस्टिवल? दास गदाधर का तिरुभाव। फिर अपना श्रीनिवास आचार्य के घर में जाजीग्राम में कुछ दिन फेस्टिवल हुआ। इसके बाद श्रीखंड में फेस्टिवल हुआ। वही लिख रहा है, जाजीग्राम आशी बिना शिला सर्वदुख, कंटक नगर, फिर खंडे, खंडे माने श्रीखंडे होइला महासुख। महासुख क्यों? फेस्टिवल हुआ महामा। कांचन गरिया ग्रामे आशी गणशने, महामहोत्सवे मग्न कइला सर्वजने, कांचन गरिया हईते गमन हईल, प्रभुर ए सब कथा सर्वत्र व्यापिल। ऐसे एक एक के बाद फेस्टिवल पूरा फैल गया ये बात। जहां जहां जाएंगे वहां फेस्टिवल होगा। হইনু কুতার্থ করি প্রভুর দর্শন, ধন্য এই দেশ যাতে হইল আগমন, হইছে কত কহি প্রণমিয়া শ্রী চরণে, প্রণমিল রামচন্দ্র দিক সর্বজনে, বিদায় হইয়া শীঘ্র বুধরিয়া আইলা, আচার শ্রী आचार्य प्रभुर गमन जानाइला। ठीक है, अभी तेलिया बुधरी में आ गए हैं गोविंद कविराज, और अभी आचार्य ठाकुर भी पहुंच गए तेलिया बुधरी में। और फिर तेलिया बुधरी में क्या होता है कल हम लोग श्रवण करेंगे। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বলো হরি জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 হরি।